Good morning, students. Welcome to all of you in e-learning program initiated by Shri Gnan Manjari Vidyapith. Today we are going to learn chapter 2 Yad Bhavishya Vinashyati Yad Bhavishya Gets Destroyed. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र नाम का ग्रंथ है। वह पंचतंत्र जो ग्रंथ है उसमें से एक स्टोरी यहाँ पे ली गई है, यद भविष्यो विनश्यति। 3 मछलियाँ, प्रत्युत्पन्नमति, अनागत विधाता और यद भविष्य, ये तीनों मछलियों की कहानी स्टोरी इस चैप्टर में दी गई है। उसका ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। आज हमको इस चैप्टर के स्वाध्याय एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरतः। संस्कृत में क्वेश्चन है और उसके आंसर भी हमको संस्कृत में ही देने हैं। ध्यान से पढ़े। जलाशये के त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। जलाशये के त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। जलाशये अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमतिः, यद भविष्यः चेति, यद भविष्यः चेति नाम त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। जलाशय में कौन सी 3 मछलियाँ रहती थी उसके नाम हमको देने हैं इस आंसर में। जलाशये अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमतिः, यद भविष्यः चेति नाम त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपरे द्युः धीवरैः जलाशये किं क्षिप्तम्। नेक्स्ट डे, तो अपरे द्युः दूसरे दिन जलाशय में क्या फेंका था, किं क्षिप्तम्। अपरे द्युः धीवरैः जलाशये झालं क्षिप्तम्, थ्रो द नेट, झालं क्षिप्तम्। अपरे द्युः धीवरैः जलाशये झालं क्षिप्तम्। अपरे द्युः धीवरैः जलाशये झालं क्षिप्तम्, झाल फेंकी। संस्कृत में जो क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर जो है वो हमको फुल सेंटेंस में ही देने हैं। एक वर्ड्स में भी उसके आंसर हो सकते हैं। जिस तरह हम देखें तो अपरे द्युः धीवरैः जलाशये किं क्षिप्तम्, झालम। तो झालम एक वर्ड में भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हमको फुल सेंटेंस में ही आंसर जो है वह देने हैं। अपरे द्युः धीवरैः जलाशये झालं क्षिप्तम्। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौ द्वौ मत्स्यौ जलाशये एव स्थितौ। कौ द्वौ मत्स्यौ जलाशये एव स्थितौ। तो 2 मछलियाँ थी वहाँ पे लेक में, जलाशय में रहती थी, और एक मछली जो थी वह दूसरे सरोवर में चली गई थी। तो वह 2 मछली कौन सी थी। प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्यः च इति नाम द्वौ मत्स्यौ जलाशये एव स्थितौ। प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्यः च इति नाम द्वौ मत्स्यौ जलाशये एव स्थितौ। झालात् अपसारितः, झाल में से निकलकर, प्रत्युत्पन्नमतिः कैसे पानी में प्रवेश कर गई। प्रत्युत्पन्नमतिः कीदृशं नीरः, नीरं प्रविष्टः, गभीरं, डीप वाटर, एंटर्ड इन डीप वाटर। तो झालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमतिः गभीरं नीरं प्रविष्टः। झालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमति, गंभीरम नहीं, यहाँ पे भूल है, लेकिन गभीरम, डिप, गभीरम मीन्स डीप, नीरम मीन्स वाटर, प्रविष्टः एंटर्ड। झालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमतिः गभीरम नीरम प्रविष्टः। कः मत्स्यः धीवरैः व्यापादितः, कौन सी मछली को
मछुआरे ने, फिशरमैन ने मार डाला था। और यद भविष्य नामा मत्स्य धीवरैः व्यापादितः, यद भविष्य नामा मत्स्य धीवरैः व्यापादितः। रिपीट। जलाशये के त्रयः मत्स्या वसन्ति स्म, जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्यः चेति त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। अपरेद्युः धीवरैः जलाशये किं क्षिप्तम्, अपरेद्युः धीवरैः जलाशये जालं क्षिप्तम्। कौ द्वौ मत्स्यौ जलाशये एव स्थितौ प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्यः च इति नाम द्वौ मत्स्यौ जलाशये एव स्थितौ। छालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमतिः कीदृशं नीरं प्रविष्टः, छालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमतिः गभीरं नीरं प्रविष्टः। कः मत्स्यः धीवरैः व्यापादितः, यद भविष्यनामा मत्स्यः धीवरैः व्यापादितः। यद भविष्य नाम की जो मछली थी उसको फिशरमैन ने मार डाला था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड फिशरमैन थिंक ऑन सीइंग द लेक। उसमें देखकर फिशरमैन जो है, मछुआरा जो है, उसने क्या सोचा, क्या कहा। ऑन सीइंग द लेक फिशरमैन थॉट हाउ वंडरफुल दिस लेक इज फुल ऑफ लॉट ऑफ फिश। हाउ कम वी सॉ इट टुडे ओनली, नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड, वी विल कम टुमारो एंड किल द फिश, tortoises, etc. There is enough for us. On seeing the lake, fisherman thought, how wonderful, the lake is full of a lot of fish. How come we saw it today only, now everything is settled, we will come tomorrow and kill the fish, tortoises, etc. There is enough for us. तो वह कहते हैं फिशरमैन देखकर कि इसमें बहुत सारी मछलियां हैं, तो कल आकर हम मछलियां, कछुए, इन सब को मार डालेंगे और हमारा जो भोजन है उसकी व्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did fish tell one another on listening to the fisherman's conversation? What did fish, एक फिश दूसरी फिश को इसकी बातें सुनकर, फिशरमैन की बातें सुनकर क्या कहती है। तो so having heard the fisherman's conversation, the fish said to one another. Having heard the fisherman's conversation, the fish said to one another, what should we do after hearing these words of fisherman? The fisherman's speech struck them like thunderbolt. कुलिशोपमम, वज्र की तरह उसके वचन है, जो कल रहेंगे यहाँ पे ही तो बचेंगे नहीं, ये बात पक्की है। तो इस तरह की बात वह करते हैं कि having heard the fisherman's conversation, the fish said to one another, what should we do after hearing these words of fisherman? The fisherman's speech struck them like thunderbolt. Having heard the fisherman's conversation, the fish said to one another, what should we do after hearing these words of fisherman? The fisherman's speech struck them like thunderbolt. Next question, what was the opinion of अनागत विधाता? सबसे पहले अनागत विधाता जो है वह अपनी बात रखती है। तो what was the opinion of अनागत विधाता?
अनागत विधाता expressed his view saying, I am sure that fishermen will come here and kill the fish. So it is not right to stay here even for a moment. We should go to some other lake tonight only. As for me, I am going to leave for the other lake. Anagad Vidhata expressed his view, saying, I am sure that fishermen will come here and kill the fish. So it is not right to stay here even for a moment. We should go to some other lake tonight only. As for me, I am going to leave for the another lake. वह कहती है कि आपको जो भी करना है वह कीजिए, मैं तो दूसरे तालाब में जा रही हूँ. Next question, what was the opinion of Anagat Vidhata? Anagat Vidhata next question is, why did Pratyutpannamati give up the idea to go to another lake? प्रत्युत्पन्नमति ने दूसरे सरोवर में जाने के लिए क्या कहा, उसके बारे में क्या कहा. प्रत्युत्पन्नमति said, where should I go since there is no proof of what is going to happen in future? भविष्यदर्थे प्रमाणाभावात्. Said, where should I go since there is no proof of what is going to happen in future? When the occasion arises, whatever seems fit to be done should be done. It is said that he who faces the calamity when it comes is intelligent. Being confident of his own intelligence, Pratyutpannamati gave up the idea of going to other lake. उसने कहा कि भविष्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है क्या होगा, हम जिएंगे मरेंगे क्या होगा, ये प्रमाण नहीं है, इसलिए जब आएगा, when occasion arises, जब आएगी आपत्ति तब देख लेंगे, ऐसा वह कहते हैं. फिर से प्रत्युत्पन्नमति said, where should I go since there is no proof of what is going to happen in future? When the occasion arises, whatever seems fit to be done should be done. It is said that he who faces the calamity when it comes is intelligent. Being confident of his own intelligence, Pratyutpannamati gave up the idea of going to other lake. Next question, why does Yad Bhavishya believe about leaving the lake? According to the Yad Bhavishya, it was not right to leave the lake merely because of hearing the words of the fishermen. After all, the lake was there and their ancestors' home. If the life is going to be over, the change of place will be of no use. It is said that whatever is going to happen will happen. It will not be otherwise. This thinking is like the medicine that will put an end to all worries. Next question, what is the moral of the story? The moral of the story is as follows. He who visualizes future and takes proper steps, कि हम कोई भी परिस्थिति में कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो आगे भविष्य में क्या क्या आपत्ति होगी और उसके लिए क्या हमको करना है, आपत्ति के सामने लड़ने के लिए हमको क्या करना है, तो ये पहले से सोच लेना चाहिए. यदि न सोचे तो क्या होता है, ये दूसरी लहर जिस तरह से कोरोना की आई और जो परिस्थिति हुई ऐसा ही होता है यदि हम न सोचे. ये यद भविष्य की तरह की परिस्थिति हो गई है. इसलिए
He who visualizes future and takes proper steps to overcome the probable calamity. Anagat Vidata, as well as he who is ready witted enough to take prompt decision, pratyutpannamatihi, leads a happy life. He who lazily leaves everything to chance is surely ruined. जो आलस करता है उसका विनाश होना यह निश्चित है. सो नाउ कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, यद भविष्यो विनश्यति. तो हमने सेकेंड लेक्चर है वह एक्सरसाइज के साथ यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड चैप्टर, स्वस्थ वृत्तम समाचर. ये सेकेंड चैप्टर के एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. चैप्टर 3, स्वस्थ वृत्तम समाचर, ऑब्जर्व द रेजिमेंट फॉर अ हेल्थी लाइफ. Generally speaking, Ayurveda has two sections: Swastha Vrittam, regimen for a healthy life, and Atura Vrittam, study of disease and treatment. देखो, आयुर्वेद जो है वह दो प्रकार की बातें हमको सिखाते हैं. एक तो स्वस्थ वृत्तम, रेजिमेंट फॉर अ हेल्थी लाइफ, हम स्वस्थ किस तरह से जी सकते हैं. देखो, सबसे बड़ा और उत्तम सुख, महाभारत में भी यक्ष युधिष्ठिर को एक प्रश्न करते हैं कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में. तब वह कहते हैं कि सुष्ठु आरोग्यम, अच्छा आरोग्य है, यही सबसे बड़ा सुख है. सबसे बड़ा सुख करोड़पति बनना या 100 वर्ष जीना नहीं है. हम करोड़पति है और 100 वर्ष जिए, लेकिन रोज खाने से पहले इंसुलिन की इंजेक्शन चाहिए, कितनी सारी दवाइयाँ चाहिए, बीपी की दवाइयाँ, ये सब हम लेते हैं, तब हमारा पूरा दिन अच्छी तरह से बीतता है. तो ये कोई जीवन नहीं है. कम पैसे है लेकिन आरोग्य अच्छा है, तो यह स्वस्थ जीवन और श्रेष्ठ जीवन और सुखी जीवन की एक चाबी है, की है. तो दो प्रकार की बातें आयुर्वेद हमको सिखाते हैं. एक तो स्वस्थ वृत्तम, रेजिमेन फॉर अ हेल्थी लाइफ, कि किस तरह से हमारा जीवन है स्वस्थ तरीके से जी सके, हमको किसी भी प्रकार का रोग ना हो, हमारी दिनचर्या जो है वह अच्छी तरह से हो, टाइम से सोना, टाइम से जग जाना, टाइम पर ब्रेकफास्ट, टाइम पर लंच, टाइम पर डिनर, ये सब एक टाइम पर हो, समय पर हो, पूरी दिनचर्या निश्चित हो, सबके ब्रेकफास्ट के बाद पूरा समय हो, बाद में हम लंच करें, उसके बाद पूरा टाइम हो, बाद में हम डिनर करें. तो ये हमारे जीवन में बहुत असर करता है. आज के सभी रोगों की जड़ जो है वह सभी व्यक्ति की जो लाइफस्टाइल है, उसकी पूरे दिन की जो दिनचर्या है, भाग दौड़ है, वही उसकी लाइफ, उसका शरीर जो है वह बिगाड़ रही है. यदि अच्छी तरह से जीवन जिया जाए, टाइम पर खाना जो भी है वह खा लिया जाए, और अच्छा जो हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है, शरीर के लिए जो सुखाकारी है, ऐसा फूड, ऐसा खाना हम अच्छी तरह से खाएं तो हम निरोगी रहकर जी सकते हैं. और दूसरी बात सिखाती है आतुर वृत्तम, स्टडी ऑफ डिसीजेज एंड ट्रीटमेंट, कि हमको कोई रोग यदि हो जाए तो वह रोग की ट्रीटमेंट, सारवार क्या है, किस तरह से उस रोग को मिटाया जाए, उसके लिए भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है. देखो, अभी दो, एलोपैथी और आयुर्वेदिक, दो प्रकार की पद्धति से ट्रीटमेंट होती है, लेकिन आयुर्वेद की ट्रीटमेंट जो है वो बहुत लंबी चलती है,
और उसमें सब तरह का खाने पीने का प्रबंध होता है और उसका पालन करना होता है। तो कोई भी रोग होए वो जड़ मूल से उसका नाश हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक हम जो भी खाना पीना नहीं है वह इसी तरह से ही खाइए। एक चौक्कस रीत से हमको खाना पीना है और एक चौक्कस प्रमाण से उसकी जो दवाइयाँ है वह लेनी है, तो लंबे समय के बाद वह रोग जो है वह जड़ मूल से नाश हो सकता है। लेकिन उसमें समय लंबा लगता है। और एक एलोपैथी है कि जिससे रोग का नाश हो सकता है, लेकिन दूसरी बार यदि हम अच्छी तरह से ध्यान न रखें तो वह रोग हो भी सकता है। तो आयुर्वेद जो है उसका अर्थ ही है आयु, कि आयुष्य, सबसे ज्यादा आयुष्य यार, ज्यादा से ज्यादा जीने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा ही अर्थ आयुर्वेद का होता है। तो ये दो प्रकार की बातें हमको आयुर्वेद सिखाता है। कहते हैं कि अवर एंशियंट मेडिकल साइंस गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस सिंस बॉडी एंड माइंड आर इंस्परेबल integral whole. The instructions given in this lesson are for physical as well as mental or spiritual well-being. कि कोई भी व्यक्ति जो है कैसा भी बड़ा रोग हो, लेकिन मानसिक माइंड से वह स्वस्थ हो, स्ट्रेस में न आ जाए, तो उस रोग को वह हरा सकता है, कितना भी बड़ा रोग हो। आज की जो परिस्थिति है उसमें कितने सारे व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन वह जब हॉस्पिटल में जाकर उसका माहौल, उसकी भयानकता देखते हैं तो उससे डर जाते हैं और उससे सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। तो कोई भी रोग हो तो उसमें सबसे ज्यादा दवाई से भी जरूरी मन से हमारा जो कॉन्फिडेंट है वह अच्छा होना, कॉन्फिडेंस जो है वह अच्छा होना चाहिए। हम माइंड से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे कहा गया। और स्पिरिचुअल वेलबीइंग की दवा और दुआ दोनों काम करती है, तो दोनों हमारे जीवन में होने चाहिए। हम जिस किसी को भी मानते हैं, लेकिन दोनों हमारे जीवन में होने चाहिए। यानी नियमित जीवन जो है वह मानसिक रीत से भी हम अच्छी तरह से जिए, मानसिक भी स्वस्थ हो। आज जितना कोई रोग से ग्रस्त नहीं होता, उतने सारे लोग मानसिक रीत से बहुत पीड़ित होते हैं। तो you must have heard the proverb sound mind in sound body, और द संस्कृत लाइन चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, कि हमारा मन यदि प्रसन्न है तो पूरा जग प्रसन्न है। हम मन से प्रसन्न होने चाहिए। मेडिटेशन और रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स आवर माइंड calm and quiet, which in turn helps our body to maintain good health. हमारा मन यदि प्रसन्न हो तो पूरा जग प्रसन्न होता है। उसके लिए मेडिटेशन है, भगवान को याद करना, ये सब बातें हैं, ये हमको अच्छे तरह से जीने के लिए, आगे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। Some points mentioned in the lesson like Shatam Padani Nishkramya may seem irrelevant today when we are living in self-contained flats. This is but natural when we are reading ancient books. The rules prescribed should be observed in spirit and not in letter. कि ऐसे भी शतम पदानि निष्क्रम्य इसमें कहा गया है कि भोजन करने के बाद सो शतम पदानि निष्क्रम्य, कि 100 पाँव हमको चलना चाहिए, 1 से 100 गिनते गिनते चलना चाहिए हमको। ये एक सामान्य बात है, उससे ज़्यादा चले तो कोई गलत नहीं है, इतना तो चलना ही चाहिए जिससे हम जो भी खा रहे हैं उसका पाचन जो है वह अच्छी तरह से हो जाए। और सब रोगों की जड़ जो है वह हमारा स्टमक जो होता है, जठर पेट जो होता है वही होता है।
उसमें यदि अच्छी तरह से कोई भी खाना खाए और अच्छी तरह से उसका पाचन नहीं हो तो हमको रोग हो सकता है। इसलिए शतम पदानि निष्क्रम्य ऐसा इसमें कहा गया है। तो स्वस्थ वृत्तम समाचर, देखते हैं फर्स्ट श्लोक, पूरे दिन की दिनचर्या इसमें दी गई है, किस तरह से हमारे जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए। फर्स्ट श्लोक इज बाल उत्तिष्ठ सय्यातः स्वस्थ वृत्तम समाचर स्मर जगत विदातारम ततः शुद्धम जलम पिब। उत्तिष्ठ बाल शय्यातः, हे बाल, ओ चाइल्ड, फर्स्ट हे बाल, ओ चाइल्ड, गेट अप फ्रॉम बेड, शय्यातः उत्तिष्ठ, शय्यातः फ्रॉम बेड, उत्तिष्ठ गेट अप, उत्तिष्ठ मीन्स गेट अप, फ्रॉम बेड मीन्स शय्यातः। हे बाल, ओ चाइल्ड, get up from bed, o child get up from bed, हे बाल शय्यातः उत्तिष्ठ। स्वस्थ वृत्तम समाचर, practice well the behavior conducive to health। स्वस्थ वृत्तम समाचर, कि हमारा आचरण जो है, हमारी दिनचर्या में पूरे दिन का आचरण जो है वह स्वस्थ हो, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है, हमारी हेल्थ जो है वह अच्छी बनी रहे। प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंड्यूसिव टू हेल्थ। फर्स्ट सेंटेंस, ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर conducive to health, स्मर जगत विधातारम, जगत विधातारम स्मर, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जीओडी गॉड। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बात बताई थी कि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, इस तरह से गॉड की एक डेफिनेशन बताते हैं कि जनरेटर जो उत्पन्न ब्रह्मा जी उत्पन्न करता है, ऑपरेटर भगवान विष्णु वह ये सब संसार को चलाते हैं, और डिस्ट्रॉयर भगवान शिव जो है जिसकी जरूरत नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरह से क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, कि हमको सुबह उठकर भगवान को याद करना चाहिए, सोते समय भी याद करना चाहिए, और ऐसे ही भगवान का नाम हम उठकर ही ऐसे बेड पर पहले भगवान का नाम ले सकते हैं। और ऐसे साइंस भी ऐसा कहता है कि इस तरह से एक झटके से नहीं उठना चाहिए, हम एक तुरंत ही जैसे हमारी आंख खुली उठ गए, और ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए, सीधा उठकर पहले आंख खोले, फिर बेड में बैठ जाए, सीधे खड़े न हो जाए, बैठे 5 मिनट शांति से बैठ रहे। बाद में अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी करनी चाहिए, थोड़ी बॉडी को स्ट्रेच भी ऐसे ही बेड में उठकर करनी चाहिए, भी अच्छी बात है। बाद में भगवान को याद करना चाहिए ऐसे ही, फिर हमको नीचे उतर कर फिर अपना काम जो आगे का है वह करना चाहिए। इसलिए जगत विधातारम स्मर, remember the creator of the world। First say, O child, get up from bed, practice well the behavior conducive to health, remember the creator of the world, then drink pure water, tatah, then शुद्धम जलम पिब, then drink pure water, शुद्धम pure, jalam water, piba drink। O child, get up from bed, practice well the behavior conducive to health, remember the creator of the world, then drink pure water। O child, get up from bed,
practice well the behavior conducive to health. Remember the creator of the world, then drink pure water. नाउ रिपीट 3 टाइम हम ये जो ट्रांसलेशन है वह बोलेंगे. ओ चाइल्ड, गेट अप फ्रॉम बेड, practice well the behavior conducive to health. Remember the creator of the world, then drink pure water. O child, get up from bed. Practice well the behavior conducive to health. Remember the creator of the world, then drink pure water. O child, get up from bed. Practice well the behavior conducive to health. Remember the creator of the world, then drink pure water. One time. O child, get up from bed. Practice well the behavior conducive to health. Remember the creator of the world, then drink pure water. Now, next श्लोक. शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ सत्वरं फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायाममाचर. सबसे पहले श्लोक में पहली बात कही कि सुबह पे पहले तो समय से उठना चाहिए, कि ऐसी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी सूर्य सनराइज हो उसके पहले ही उठ जाना चाहिए, तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. सूर्यवंशी नहीं बनना चाहिए कि जब सूरज ऊपर आ जाए तभी हम उठते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. तो आजकल तो स्कूल शुरू नहीं है, लेकिन स्कूल शुरू होती है तो विंटर में तो हम सूर्य के उदय होने से पहले, सनराइज के पहले तो स्कूल पे पहुंच जाते हैं. तो और ऐसे भी 5:30-6 बजे तो उठ ही जाते हैं, तभी हम स्कूल में पहुंच सकते हैं सुबह पे. तो इसलिए अच्छी बात है, तो हम स्वस्थ रहते हैं. तो आजकल तो बहुत आराम है हमको, लेकिन जब स्कूल शुरू होती है तो स्वस्थ रहते हैं. सो शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ सत्वरं फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायाममाचर. अब आगे क्या करना चाहिए? वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप्स. शतं पदानि निष्क्रम्य, वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप्स. सुबह पे इतना, कम से कम इतना चलना चाहिए, 100 स्टेप 100 स्टेप्स चलना चाहिए. तो वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप्स, शतं पदानि निष्क्रम्य. After going out of the house, शौचार्थम सत्वरम गच्छ. After going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. शौचार्थम सत्वरम गच्छ. फिर तुरंत, ये देखो ये जो बात है आयुर्वेद की, उसी तरह से कि थोड़ा सुबह में उठ के पानी भी पीना चाहिए, अच्छा वार्म वाटर पीना चाहिए, बाद में थोड़ा चलना चाहिए, तो उससे हमारा पेट जो है वह अच्छी तरह से साफ होता है. व्यायाम नहीं करना चाहिए पहले, बाद में ही व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज पहले नहीं करनी है. तो अच्छी तरह से हमारा पेट जो है वह साफ होता है. तो फिर पेट सफ़ा और हर रोग दफ़ा ऐसे कोई भी कायम चूर्ण ऐसा कुछ लेना नहीं पड़ता. इसलिए कह रहे हैं कि वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप्स,
After going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Walking a distance of 100 steps. After going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Then फेनिलेन करो शुद्धौ कृत्वा. फेनिलेन, फेनिल means sops. करो शुद्धौ कृत्वा. Then washing the hands, making them pure with soap. Then washing the hands with soap. Phenyl means soap. फेनिलेन करो शुद्धौ कृत्वा. Then washing the hands, making them pure with soap. व्यायामम आचर, यहाँ पे इस तरह की संधि है. व्यायामम प्लस आचर. टेक, एक्सरसाइज. व्यायाम मीन एक्सरसाइज एंड आचर मीन्स टेक. फिर एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए. सो वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप्स. After going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Then washing the hands, making them pure with soap. Take exercise. Walking a distance 100 steps. After going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Then washing the hands, making them pure with soap. Take exercise. Now 3 times repeat translation of this shlok. Walking a distance of 100 steps. After going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Then washing the hands, making them pure with soap. Take exercise. Walking a distance of 100 steps. After going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Then washing the hands, making the pure with soap. Take exercise. Walking a distance of 100 steps. After going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Then washing the hands, making them pure with soap. Take exercise. Now repeat both of shloks translation, both of verses translation. 2 टाइम हम दोनों श्लोक का ट्रांसलेशन बोलेंगे. ओ चाइल्ड, गेट अप फ्रॉम बेड. प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर conducive to health. Remember the creator of the world. Then drink pure water. O child, get up from bed. Practice well the behavior conducive to health. Remember the creator of the world. Then drink pure water. O child. Now next slok. Walking a distance of 100 steps. After going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Then washing the hands, making them pure with soap. Take exercise. Walking a distance of 100 steps. After going out of the house, go quickly for evacuation of bowels. Then washing the hands,
lit making them pure with soap tech exercise। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही 2 श्लोक ही थर्ड चैप्टर के पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे। आज के होमवर्क में अच्छी तरह से याद कर ले होमवर्क। सेकंड चैप्टर की जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है, संस्कृत क्वेश्चन आंसर, 5 संस्कृत क्वेश्चन आंसर और 6 इंग्लिश क्वेश्चन आंसर जो हम पढ़े, उसको आपको एक बार लिखना है। आपके होमवर्क में सेकंड चैप्टर की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है, 5 संस्कृत क्वेश्चन आंसर और 6 इंग्लिश क्वेश्चन आंसर है, वह आपको अच्छी तरह से लिखने हैं। और ये 2 श्लोक का चैप्टर 3 का ट्रांसलेशन, 2 श्लोक का ट्रांसलेशन छोटा सा है, यह आपको 2 बार लिखना है। 2 श्लोक का ट्रांसलेशन यह आपको 2 टाइम लिखना है। तो अच्छी तरह से आप होमवर्क याद करके लिख लें नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।